आज बात करेंगे एक ऐसी एक्ट्रेस की जिसने शाहिद एंड करीना जैसे बड़े बड़े स्टार्स को डांस सिखाया। एंड आपको मेरे ढोलना सॉन्ग तो याद ही होगा, बट क्या आप जानते हैं कि ये सॉन्ग भी इसी एक्ट्रेस ने कोरियोग्राफ किया था? तो हम बात कर रहे हैं रूपल त्यागी की। सपने सुहाने लड़कपन सीरियल की गुंजन तो याद ही होगी आपको। रूपल ने बहुत ही कम एज में अपने करियर में बहुत कुछ हासिल कर लिया एंड सपने सुहाने लड़कपन ने तो उनकी पॉपुलैरिटी को आसमान पर पहुंचा दिया एंड उनको करीना कपूर तक से कंपेयर किया जाने लगा। बट जैसे कि सबकी लाइफ में हाइज एंड लोज आते हैं, तो रूपल की लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ एंड रूपल एकदम से गायब हो गई। एवरीवन वाज वंडरिंग कि इतने सक्सेसफुल करियर को छोड़कर रूपल कहाँ गायब हो गई। एंड बाद में एवरीवन गॉट टू नो कि रूपल कई सालों से डिप्रेशन में थी एंड इसी वजह से उन्होंने नशा करना भी स्टार्ट कर दिया। एंड ये रूपल ने खुद एक इंटरव्यू में डिस्क्लोज़ किया था। तो आखिर ऐसा क्या हुआ था कि रूपल की कंडीशन इतनी ख़राब हो गई एंड वो इस हालत में पहुंच गई एंड क्या रीज़न थे इसके पीछे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो रूपल वॉज बोर्न ऑन 6 अक्टूबर 1989 इन बेंगलोर एंड अपनी एजुकेशन भी रूपल वहीं से करती है। पढ़ाई के साथ साथ रूपल को डांस में भी इंटरेस्ट था एंड वो डांस क्लास लेती थी शामक डावर के इंस्टीट्यूट से। अब जो लोग डांस में थोड़े भी इंटरेस्टेड है वो लोग जानते होंगे कि शामक इज़ अ बिग नेम एंड उनके डांस इंस्टीट्यूट से कई सारे बड़े स्टार्स ने डांसिंग की ट्रेनिंग ली है। रूपल ने 16 इयर्स की एज से ही कोरियोग्राफर का काम स्टार्ट कर दिया था एंड ड्यूरिंग दिस फेस कई सारे सॉन्ग्स कोरियोग्राफ करती है। एंड इस टाइम पर रूपल को उनके लुक्स के लिए भी काफ़ी प्रेज़ किया जाता था। सो शी डिसाइडेड टू एंटर इनटू एक्टिंग एंड ऑडिशंस देने लग जाती है एंड बहुत सारे सीरियल्स के लिए सेलेक्ट भी कर ली जाती है, जिनमें से कुछ तो बने ही नहीं और जो बने वो ऑन हेयर नहीं हुए। एंड जो टेलीकास्ट हुए उनमें भी रूपल का रोल कोई लीड रोल नहीं था, मतलब सारे सपोर्टिंग रोल्स ही किए रूपल ने स्टार्टिंग में, जैसे कि कसम से, हमारी बेटियों का विवाह, दिल मिल गए। और फिर इन 2012 गुंजन को शो मिलता है सपने सुहाने लड़कपन के, जिसमें वो गुंजन का कैरेक्टर प्ले करती है। सपने सुहाने लड़कपन के टीनेज गर्ल्स गुंजन एंड रचना की लाइफ पर बेस था, जिसमें रचना का रोल महिमा मकवाना ने प्ले किया था एंड ये शो जी टीवी पर प्राइम टाइम में आता था। तो शो की स्टोरी कुछ ऐसी थी कि गुंजन की मॉम की डेथ हो जाती है एंड वो अपनी मौसी के घर रहने जाती है। वहीं पर उसको अपनी मौसी की देवरानी के बेटे से प्यार हो जाता है एंड ये लड़के का जो कैरेक्टर था वो प्ले किया था अंकित गेरा ने, जिसका ऑन स्क्रीन नाम था मयंक। नाउ मयंक एंड गुंजन की लव स्टोरी एंड इनकी केमिस्ट्री लोगों को बहुत पसंद आई एंड शो की टीआरपी भी बहुत अच्छी थी। तो टीवी में ऑन स्क्रीन कपल जो होता है उनके बीच क्लोजनेस होना कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो ना सिर्फ सारा टाइम साथ में स्पेंड करते हैं। एंड मे बी यही रीज़न था कि रूपल एंड अंकित काफ़ी क्लोज आ गए थे ड्यूरिंग द शो एंड रूपल फॉल मैडली इन लव विथ हिम एंड शादी के भी सपने देख लिए थे। तो एक बार रूपल ने जब अंकित को इस रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में पूछा तो अंकित सेड कि वो पास्ट में कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप से निकले हैं एंड नाउ ही इज़ सिंगल। But after some time, Ankit himself proposed Rupal while he was actually dating Ada Khan at that time. अब अदा खान यही है जो नागिन सीरियल में शेषा का रोल प्ले करती थी। सो इन शॉर्ट ही वॉज टू टाइमिंग विथ रूपल एंड अदा, दोनों को चीट कर रहे थे। बट अदा वॉज बिट कॉन्शियस अबाउट दिस रिलेशनशिप, क्योंकि अंकित ऑलरेडी अदा को 2-3 टाइम्स चीट कर चुके थे इस रिलेशनशिप में एंड ये बात अदा ने खुद रिवील की एक इंटरव्यू में, दैट अंकित हैज़ चीटेड हर मल्टीपल टाइम्स। एंड जब आप 4 साल देते हैं एक रिलेशनशिप को इन स्पाइट ऑफ नोइंग दैट ही इज़ चीटिंग एंड विल चीट अगेन, एंड इसलिए अदा को थोड़ा डाउट रहता था अंकित के ऊपर। एंड हर सिक्स सेंस ऑल्सो सेड मल्टीपल टाइम्स दैट ही इज़ चीटिंग ऑन हर विथ रूपल। बट वेन एवर शी ट्राइज टू कन्फ्रंट अंकित, तो वो हमेशा बोलता दैट रूपल इज़ जस्ट अ को स्टार एंड अ गुड फ्रेंड। अब होता यह है कि एकदम से फिल्मी सिचुएशन हो जाती है जब रूपल और अदा एक अवार्ड फंक्शन में मिलते हैं एंड वहाँ पर अदा आस्क रूपल अबाउट अंकित एंड रूपल सेड दैट दे आर इन अ रिलेशनशिप। एंड वहीं पर रूपल को भी पता चलता है कि अंकित ने उनको झूठ बोला कि उसका और अदा का ब्रेकअप हो गया है, जो कि कभी हुआ ही नहीं था एंड दे आर स्टिल इन रिलेशनशिप। एंड जब ये बात बाहर आई तो मीडिया हाउसेस ने रूपल को ही विलन बना दिया, स्टेटिंग दैट कि वो अदा एंड अंकित के बीच में आ गई एंड रूपल की सारी पॉजिटिव फेम नेगेटिव में बदल गई। उस टाइम पर जब कभी अंकित से भी इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने रूपल को फ्रेंड ही बताया एंड कभी भी रिलेशनशिप को एक्सेप्ट नहीं किया।
एंड यहाँ तक कि ये भी बोला कि रूपल ही उनके पीछे पड़ी रहती थी ड्यूरिंग द शो। सोचो क्या बीती होगी रूपल पर जब उसको अंकित के इस स्टेटमेंट के बारे में पता चला कि बंदे में इतने गट्स है कि खुलेआम झूठ बोल रहा है। अंकित जो है वो हमेशा से ही शेडी रहा है अबाउट हिज रिलेशनशिप्स एंड ऑलवेज पोर्ट्रेज हिमसेल्फ एज इफ लड़कियां ही उसके पीछे पड़ी रहती है। वेरस कई सारे हैंडल्स पर इस बात को मेंशन भी किया गया है दैट ही वाज डेटिंग मल्टीपल गर्ल्स एंड ही इज़ ऑन डेटिंग एप्स एज वेल वेयर ही यूज्ड टू पिंग रैंडम गर्ल्स। सोचो व्हेन रूपल गॉट टू नो अबाउट दिस कैसा लगा होगा उसे। एंड स्टिल बिकॉज शो वॉज गोइंग ऑन शी यूज्ड टू गो फॉर शूटिंग while she was mentally hurt and emotionally destroyed and was shooting with the same person. When show went off air in 2015, Rupal was already in depression at that time and was turned alcoholic क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि इससे उनका दुख थोड़ा कम हो जाएगा एंड उनको अपने दुख से निकलने में नशा हेल्प करेगा। बट ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कई बार हमें टेम्प्रेरी सेटिस्फैक्शन एंड डिस्ट्रैक्शन दे सकता है बट लॉन्ग रन के लिए दिस इज़ नॉट गुड एट ऑल। सो फिर रूपल रियलाइज दिस एंड उन्होंने अपने आप को संभाला एंड मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी का सहारा लिया एंड अभी भी रूपल टीवी इंडस्ट्री से दूर ही है। एंड अंकित गेरा इज़ नाउ अ मैरिड मैन बट हरकतें तो वही है अभी भी। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड मैंने अगर कुछ मिस किया हो तो वो मेंशन भी करना। और अगर आप भी किसी टफ़ सिचुएशन में हो तो रिमेंबर टू शेयर इट विथ योर लव्ड वंस क्योंकि आपके अपने ही होते हैं जो आपका साथ देते हैं हर सिचुएशन में। एंड अपनों से मेरा मतलब है आपके पेरेंट्स। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।